Hello students, welcome to my new video. In this video we will discuss about one-liner questions. और जैसा कि हम पीछे भी अनेक वीडियो अपनी बना चुके हैं इसके ऊपर, जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चंस को देख रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम 1900 से 1947 तक देखेंगे कुछ सनों के बारे में कि किस प्रकार से किस किस सन के अंदर कौन सी घटना घटी। तो चलिए अपनी इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो सन आती है 1904। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया और जिसके अंदर प्रावधान किया गया किस प्रकार से हम भारत में जो उच्च स्तरीय शिक्षाएँ है उसको किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। इसके बाद में 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, यानी कि जो अंग्रेज़ होते हैं वो फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत बंगाल जो उस समय का एक समृद्ध हम कह सकते हैं एक क्षेत्र था, उसको बांटना चाहते थे और हिंदू मुस्लिम के आधार पे उसने उसको दो हिस्सों में बांट भी दिया। ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन द्वारा इसको दो हिस्सों में बांट भी दिया 1905 में। ठीक है ना, और इसी के विरोध में बंगाल के विभाजन के विरोध में अनेक आंदोलन चले, जिसमें से सबसे प्रमुख स्वदेशी आंदोलन था, जिसमें लोगों ने एकता की भावना दिखाई और जो हिंदू मुस्लिम थे उन्होंने आपस में एक दूसरे को राखी बांधी और जो विदेशी सामान था उसकी होली भी जलाई। तो हम कह सकते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। इसके बाद में अगले देख लेते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, यानी कि 1905 के अंदर आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक है ना, सर सैयद और आगा खां द्वारा। इसके बाद में सूरत अधिवेशन, जिसमें कि कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में टूट जाती है, यानी कि एक उग्र विचारों वाले व्यक्तित्व एक साथ आ जाते हैं और जो नरम दल वाले होते हैं व्यक्तित्व वे एक साथ में आकर कांग्रेस के दो विभाजन कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये कहाँ होता है, ये सूरत में होता है 1907 के अंदर। ठीक है ना, तो आगे हम देख लेते हैं। 1909 में मार्लियामेंटो एक्ट आता है, यानी कि 10 साल बाद एक क्या बोलते थे कानून लेकर आते थे और उसका रिव्यू करते थे, इसलिए 1909 में मार्लियामेंटो एक्ट आया। ठीक है ना, चलिए 1909 के बाद हम आगे देख लेते हैं। अगला हमारा आता है 1911 ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, यानी कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा। ठीक है ना, और इस दिल्ली दरबार में महत्वपूर्ण घटना क्या हुई, सबसे पहले तो जो बंगाल से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, इसकी घोषणा की गई। स्थानांतरित 2000 हम कह सकते हैं 1912 में की गई। इसी के बाद में इसमें एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है ना, तो दिल्ली दरबार 1911 के अंदर लगा था। चलिए इसके बाद 1912 के बाद हम देख लेते हैं 1913 में की एक घटना देख लेते हैं। 1913 में क्या होता है कि जो जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है, यानी कि हम कह सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, उन्हें गीतांजलि के लिए, उनकी एक पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल प्राप्त 1913 के अंदर। ठीक है ना, हम कह सकते हैं शांति निकेतन क्या किया था, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। और बंगाल का कह सकते हैं कि 1913 के अंदर गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद में हम देख लेते हैं 1915 16 नहीं, उससे पहले 1915 देख लेते हैं। और 1915 से पहले क्या होता है, 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध था उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से शुरू हुआ और 1919 तक वो चला। ठीक है ना, तो चलिए 1915 की भी बात कर लेते हैं। 1915 की जो एक सन है उसमें जो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौट कर आए थे स्थायी रूप से और साउथ अफ्रीका से। ठीक है ना, इसके बाद में और जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था उसमें सक्रिय पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। ठीक है ना, इसके बाद में 1916 होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है ना, की गई। ठीक है ना, और ये इसमें किसके द्वारा, ये आपके जो एनी बेस है और होम रूल लीग की स्थापना लाला लाजपत राय द्वारा की गई। वहीं दूसरी ओर जो एनी बेसेंट थी उनके द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना की गई। ठीक है ना, इसके बाद में 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता यानी कि लखनऊ पैक्ट हुआ। 1916 में हम कह सकते हैं जो गर्म दल थे, नरम दल थे और जो मुस्लिम लीग थी, इन तीनों के द्वारा एक मंच पर आकर एक समझौता किया गया जिसका नाम क्या था, लाहौर पैक्ट। ठीक है ना, इसके बाद में देख लेते हैं 1917। ठीक है ना, 1917 में यानी कि पहली बार महात्मा गांधी द्वारा चंपारण बिहार के अंदर क्या किया गया, एक आंदोलन किया गया था 1917 के अंदर। ठीक है ना, वहीं 1918 में खेड़ा आंदोलन और किसान आंदोलन
यानी कि हम कह सकते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, ठीक है ना, उनको भी हम याद रख लेंगे। तो 17 में चंपारण बिहार के अंदर सत्याग्रह किया गया, वहीं 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और 18 में ही खेड़ा किसान आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किया गया, ठीक है ना। तो 1919 में देख लेते हैं। इसके बाद 1919 के अंदर रोल एक्ट अधिनियम लाया गया जिसको हमने बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून या फिर अंधा कानून की संज्ञा इसको दी थी, ठीक है ना। और इसी के विरोध में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, यानी कि इसमें बहुत सारे पंजाब अमृतसर के अंदर बहुत सारे निहत्थे लोगों को अंग्रेज़ों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है ना। और इसी के विरोध के चलते महात्मा गांधी द्वारा अपनी जो केसरी हिंद की उपाधि थी, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी गई थी, ठीक है ना। तो ये 1919 रोल एक्ट अधिनियम, ठीक है ना। इसके बाद में 1919 जलियांवाला बम हत्याकांड, ठीक है ना। और इसी के चलते 1920 में भी महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, ठीक है ना। चलिए, तो फिर 1919 में एक तीसरी घटना हो जाती है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है ना। ये जो हर 10 साल बाद अंग्रेज़ लेकर आते हैं, तो 1919 में जैसे 1909 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, मार्लियामेंटो एक्ट आया था, वैसे ही 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, ठीक है ना। इसी के बाद में 1920 खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका अध्यक्ष मुस्लिमों ने महात्मा गांधी को चुना, ठीक है ना। और ये जो खिलाफत आंदोलन था ये अंग्रेज़ों के खिलाफ था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में तुर्की द्वारा जो धुरी राष्ट्र थे उनका सहयोग करने की वजह से अंग्रेज़ों ने, मित्र राष्ट्र ने तुर्की के ऊपर बहुत सारे क्या लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए थे। वहीं जो उनका खलीफा था उनकी जो पदवी थी उसको वापस ले लिया था, ठीक है ना। तो इसी के विरोध में क्या हुआ, आपका जो भारतीय मुस्लिम थे उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया और उसके खिलाफ एक आंदोलन 1919 में घोषित किया गया और 1920 में उसकी शुरुआत की गई, खिलाफत आंदोलन, जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया, ठीक है ना। इसके बाद में 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चला गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, और इसमें महात्मा गांधी द्वारा आह्वान किया गया कि कोई भी भारतीय अंग्रेज़ों की सहायता नहीं करेगा किसी भी प्रकार से, और सरकारी कामकाज को रोक देंगे, वहीं बच्चे स्कूलों में पढ़ने नहीं जाएंगे सरकारी में, ठीक है ना। तो ये था हमारा असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। इसके बाद में 1922 में चोरा चोरी कांड हो जाता है, यानी कि एक जो असहयोग आंदोलन के जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने एक आवेश में आकर एक जो थाना था उसमें आग लगा दी, जिसके अंदर बहुत सारे पुलिस वाले और कुछ अंग्रेजी अफसर जलकर मर गए। और इसी से आहत होकर महात्मा गांधी ने 1922 में ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो चोरा चोरी 1922, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं 1923 में देख लेते हैं। 1923 में मोतीलाल नेहरू द्वारा एक नई पार्टी बनाई गई, ठीक है ना, जिसको हम स्वराज पार्टी कहते हैं, क्योंकि जो मोतीलाल नेहरू थे वो गांधी जी के इस निर्णय से नाखुश थे, तो इसके विरोध में उन्होंने भी क्या किया, एक नई पार्टी का गठन किया जिसको स्वराज पार्टी कहा गया, ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम 1924 की बात कर लेते हैं तो 1924 में महात्मा गांधी को बेलग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया, ठीक है ना। वहीं 1925 की यदि हम बात करें तो पहली राष्ट्रीय महिला सरोजिनी नायडू को क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया, किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है ना। 26-27, इसके बाद 27 की बात कर लेते हैं तो साइमन कमीशन की नियुक्ति, यानी कि जो भारत के अंदर साइमन कमीशन आना था उसकी नियुक्ति 1927 में की गई, जिसका विरोध आगे चल के लाला लाजपत राय द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आगे देख लेते हैं। 1919 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया, ठीक है ना। इसके बाद में 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है ना। यानी कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा इससे पहले जो कांग्रेस थी वो डोमिनियन स्टेट के मांग कर रही थी, बट 1919 में जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई 1929 के अंदर, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में 1930 की बात कर लेते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला गया महात्मा गांधी द्वारा, क्या कि भारतीयों से आह्वान किया गया कि आप जो अंग्रेज़ों का सर झुकाकर उनके आज्ञा को की अवमानना करेंगे, यानी कि उनकी आज्ञा का नहीं मानेंगे, ठीक है ना। और इसी को क्या दिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसी के तहत महात्मा गांधी द्वारा
दांडी मार्च किया गया, जिसके अंदर हम कह सकते हैं साबरमती से दांडी मार्च किया गया और दांडी में जाकर नमक का कानून तोड़ा गया, ठीक है ना। तो इसके बाद में उसी समय 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन अंग्रेजों द्वारा बुलाया गया, यानी कि भारतीयों को ये दिखाने के लिए कि हम आपके साथ में बैठकर बात करना चाहते हैं और आपको भी अधिकार देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसी के उसमें सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड के अंदर 1930 में हुआ, ठीक है ना। इसके बाद में 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसके अंदर महात्मा गांधी जी को बुलाया गया और गांधी इरविन समझौता भी इसी के तहत हुआ, ठीक है ना। सॉरी। इसके बाद में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि गांधी इरविन समझौता भी हो जाता है 1931 में ही, ठीक है ना। तो एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन जिसमें कि महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है ना। इससे पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी भीमराव अंबेडकर गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भीमराव अंबेडकर गए थे और जो तीसरा 1932 में होगा उसमें भी भीमराव अंबेडकर द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो चुका है, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है ना। इसके बाद में वहीं 1931 में 23 मार्च 1931 में क्या हो जाती है, जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी जाती है, ठीक है ना। और वहीं पे ही फरवरी के अंदर 1931 फरवरी में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा अपने आप को गोली मार ली जाती है। तो वो घटना भी 1931 की है, ठीक है ना। तो 1931 में हम देख सकते हैं क्या हुआ। इसके बाद में 1932 में हम देख लेते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई 1932 के अंदर, ठीक है ना। यानी कि अंग्रेजों की वही फूट डालो राज करने की नीति के तहत जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको अलग से निर्वाचन मंडल देने की घोषणा की गई थी और इसी के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में यरमदा जेल के अंदर किया गया, ठीक है ना। इसके बाद में 1932 पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किसके बीच में, महात्मा गांधी द्वारा किया गया, ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम बात कर लेते हैं 1942 की, 1942 के अंदर फिर क्या हुआ, आपका भारत छोड़ो आंदोलन किया गया, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध चला हुआ था 1939 से, ठीक है ना। अंग्रेज़ों ने पुनः भारतवासियों को आश्वासन दिया कि हम इस युद्ध के बाद में आपको क्या कर देंगे, आपका राज, आपका देश आपको लौटा देंगे। परंतु गांधी जी इस बात से क्या थे, उनको विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने 1942 में दबाव बनाने के लिए अंग्रेजी सरकार के ऊपर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी और इसी में उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया, ठीक है ना। इसके बाद में 1942 को ही अंग्रेज़ों द्वारा एक क्रिप्स मिशन भारत में भेजा गया जिसका अध्यक्ष स्टेफन क्रिप्स थे, ठीक है ना। लेकिन इनकी अनुशंसा को भी महात्मा गांधी ने सिरे से नकार दिया था 1942 में क्रिप्स मिशन, ठीक है ना। नाउ बात कर लेते हैं 1943 की, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, ठीक है ना, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है ना, के द्वारा की गई और जिसका लीडर किसको, भगत सुभाष चंद्र बोस को चुना गया, जो कि आगे चलकर सिंगापुर से होते हुए जापान और बर्मा को पूरी तरह से अपने आप को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी अपने अधिकार में कर लेंगे, ठीक है ना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, ठीक है ना, 1943, ठीक है ना। चलिए, रास बिहारी घोष भी इसी से जुड़े हुए थे। इसके बाद में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो चुका है। इसके बाद में 1940 में कैबिनेट मिशन की आगमन होता है, यानी कि इसके बाद में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पे ही जो संविधान सभा की स्थापना की जाती है और भारत को आज़ाद करने की घोषणा कर दी जाती है कि आप अपना संविधान बनाइए और हम भारत को एक जून 1947 के अंदर ये आज़ाद कर देंगे। तो 1940 को कौन आया, कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। और इसके बाद में भारत की संविधान सभा का निर्वाचन भी 1940 को ही हो जाता है कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है ना। और जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना जाता है, जो कि 9 दिसंबर 1940 को ये बैठक होती है। वहीं हम कह सकते हैं कि 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो किसको, हम कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं 1940 में ये अंतरिम सरकार की स्थापना की जाती है, यानी कि जो हम कह सकते हैं संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था उसी सभा को ही आंतरिक सरकार का जिम्मा सौंपा गया था कि आपको ही ये सरकार चलानी है, जिसके जो अध्यक्ष थे हम कह सकते हैं
पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया, वहीं वल्लभ देव को रक्षा मंत्री चुना गया, वहीं शिक्षा मंत्री हम कह सकते हैं युवा नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को चुना गया। ठीक है ना। तो ये हमारी अंतरिम सरकार थी जिसका गठन किया गया। इसके बाद में 1947 को भारत विभाजन की मॉन्टेग्यू योजना, यानी कि मॉन्टेग्यू हम कह सकते हैं जो लॉर्ड माउंटबेटन था वो भारत आता है गवर्नर जनरल बनकर, और वो भारत की डिवीज़न की यानी कि विभाजन की नींव रखता है, भारत पाकिस्तान को अलग कर देता है। वहीं 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हो जाता है, वहीं 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। ठीक है ना। और 1947 को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी इस वीडियो के अंदर हमने देखा किस प्रकार से चीज़ें सन में घटित हुई। ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।